हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कमेंटेटर का वैकेंसीज कब आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लास्ट एक साल से देखूं तो मेरे अगर कोई भी एक वीडियो में कोई एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो वो यही है कि इसका वैकेंसीज कब आएगा, आप जिस जॉब में उसका नाम क्या है, उसका वैकेंसीज कब आएगा वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, शायद 100 से भी ज़्यादा बार मुझे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी पूछा गया है कमेंट सेक्शन में। और मेरा आंसर हमेशा से यही रहता है कि नो आइडिया, क्योंकि मुझे उस कुछ आइडिया था ही नहीं कि अभी ना ही अभी कुछ है। लेकिन इस वीडियो में मैं उस रिगार्डिंग कुछ बात करने जा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग लड़की देख के चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई लड़की नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर नहीं। और जैसे कि अगर मैं कमेंट क्रिएटर की बात करूँ, ये पहला रिक्रूटमेंट हुआ था एआई की तरफ से 2023 में। ठीक है, इससे पहले इसका कोई ना ही ब्रांच था, डिपार्टमेंट था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन थे हमारे एआई के, तो उस टाइम पे संजीव सर ने ये सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, 7 डिपार्टमेंट जो है एआई का, जो है ऑपरेशन, सिक्योरिटी, कमर्शियल, सीपीएमएस, उसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कंपनीज एक्ट, ये सब वगैरह सबको मिला के 7 डिपार्टमेंट्स को मिला के उन्होंने एक कैडर बना दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉमन कैडर। ठीक है, उसी कैडर के थ्रू उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया 2023 को ही। ठीक है, नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे, 2 अगस्त के महीने में आया था, और मैंने ऐसे ही रैंडमली इसको भर दिया था। मुझे लगा कि चलो सारा एग्जाम दे ही तो रहे हैं, इसको भी दे दें, क्योंकि उस टाइम पे इसका सिलेबस काफ़ी सिमिलर था, बैंक एसएससी से सिमिलर था। ठीक है, तो मैं एसएससी का एग्जाम दे ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी दे देते हैं। और एग्जाम कंडक्ट कर रहा था आईबीपीएस, तो मैं तो तैयारी दोनों का ही कर रहा था, तो हो गया एग्जाम। मैं तो ऐसे देखा आ गया, मेरा एग्जाम एनालिसिस का वीडियो भी है, वहाँ पे मैं आके बहुत अच्छे से बोला कि मेरा एग्जाम मस्त गया है। लेकिन मुझे लग रहा था कि कटअप काफ़ी हाई जाएगा। ठीक है, हाई वैसे भी गया, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा इतना मार्क आ जाएगा। तो ये था 2023 को। उसके बाद तो रिक्रूटमेंट कुछ हुआ ही नहीं, एटीसी का रिक्रूटमेंट आया है, लेकिन अभी फिलहाल एचआर का रिक्रूटमेंट हुआ है। एचआर के बाद बस शायद फायर में भी जूनियर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट हुआ था, और लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का भी रिक्रूटमेंट हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव में। तो ऐसा सब तो रिक्रूटमेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं एओएस की बात करूं, क्योंकि जो कॉमन कैडर था ना 2023 में, लेकिन उसको उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि कॉमन कैडर अच्छे से साउंड नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसको चेंज करके थोड़ा ज़्यादा क्लासी नेम दे दिया, जो कि एओएस, एयरपोर्ट ऑपरेशन सर्विसेज। ठीक है, 7 डिपार्टमेंट इसके अंदर ही है। तो अभी हम लोगों को अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोग को जेई एओएस बोल रहा है। ठीक है, ना कि जेई सीसी। पहले जेई सीसी था, अभी जेई एओएस हो चुका है। और बाकी अगर उससे पहले की बात करें ना, तो सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग से रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन इन लोग यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अलग अलग रिक्रूटमेंट ना करके एक रिक्रूटमेंट कर दिया, और 7 डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग उन्होंने एक ही बैच में दे दिया। 3 महीने का हम लोग का मतलब ट्रेनिंग चल रहा था, क्लासरूम ट्रेनिंग चला, उसके बाद 1 महीने का हम लोगों को मिल गया ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, 4 महीने का टोटल ट्रेनिंग था। लेकिन उससे पहले अगर बात करें, कॉमर्शियल में अलग रिक्रूटमेंट होता था, सिक्योरिटी में अलग रिक्रूटमेंट होता था, ऑपरेशन में अलग रिक्रूटमेंट होता था। तो ये जो 7 डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, तो इनमें से सबसे बड़ा वैकेंसीज जो अगर मैं बोलूँ तो वो ऑपरेशन था, क्योंकि ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहता है। तो इससे पहले ऑपरेशन का रिक्रूटमेंट हुआ था 2021 को, जो हमारे सीनियर वाले बैच जो हैं, उससे पहले उनका सीनियर वाला बैच का हुआ था 2019 को, और उससे पहले 2017 को हुआ था। ठीक है, तो हर 2 साल में रिक्रूटमेंट आता था ऑपरेशन डिपार्टमेंट का। अगर हम उस हिसाब से देखें ना, तो 2025 को भी शायद आ सकता है, चांसेस हैं। लेकिन ये भी देखें, क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे 8 साल में ऑपरेशन का रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो 25 को भी शायद वो निकाल सकते हैं, चांसेस है। क्योंकि अगर हम देखें तो शॉर्टेज तो है ही, थोड़ा मैन पावर तो शॉर्टेज है, लेकिन उसके ऊपर से आप देखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन भी चल रहा है। जैसे कि कोई एक बड़ा एयरपोर्ट, जैसे कि लेट्स से कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट, अगर वो प्राइवेटाइज हो गया, वो तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो जितने भी सारे मैन फोर्स है ना, तो उसको कोई दूसरे जगह पे वो लेके शिफ्ट, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हो सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट शायद हो सकता है 2023 को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2025 को अगस्त के महीने में आ सकता है। ठीक है, तो बस वही था, यही था मेरा मतलब लॉजिक, बस यही था। मैं इतना कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आ सकता है 2025 को। अगर बाकी अगर एओएस का नहीं आया तो एटीसी का रिक्रूटमेंट तो हर साल होता ही रहता है। ठीक है, और बाकी और भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जिसका रिक्रूटमेंट निकालता है। ठीक, ये एक चीज़ रहा। और एक सबसे बड़ा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आप फेक जॉब्स काम से थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी देखा हूँ ना, ये एआई के नाम पे ना बहुत लोग ऐसे फेक जॉब्स काम करते हैं। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम में शायद एक भाई ने मैसेज किया था, उनको कुछ आया था मेल करके कि एआई का एचआर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, फाइनेंस का, और उसमें उनसे कितना 1100 रुपया ले लिया है, और बोला कि 3 स्टेज में एग्जाम होगा। कोई एक ईमेल पे कोई एग्जाम दिया उन्होंने जीमेल पे, और उसके बाद इंटरव्यू हो गया उनका जीमेल पे, और एक फेस टू फेस क्या इंटरव्यू होगा। मैंने बोला कि भाई ये पूरा फेक है, एआई कभी ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं करता। ठीक है, एआई का रिक्रूटमेंट जो भी होगा वो एआई के साइट पे ही आपको मिलेगा, उसका मतलब नोटिफिकेशन, रिजल्ट सब कुछ एआई के साइट पे मिलेगा, बाहर कोई रिक्रूटमेंट नहीं करता। इवन जब भी मैं शिफ्ट में रहता था, मतलब एयरपोर्ट में भी बहुत सारे लोग एटीएम ऑफिस मेरे आ जाते थे, वहाँ पे कुछ एक फॉर्म लगा के कि हम लोग का यहाँ पे एआई में जॉब लगा है, तो कब होगा ज्वाइनिंग। वो डायरेक्ट
15-20 हज़ार दे के आए हैं वहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसा किसी को पैसा दें और जब वो जो जॉब लेटर है ना उनका, उसमें एआई का लोगों के साथ इंडिगो या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस इनका भी लोगो भी लगा दिया है, जिसने भी जॉब दिया है उनको। मतलब जो ऐसा स्कैम कर रहा है ना, उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, एआई पर अलग है और इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस सब अलग है, ठीक है, दोनों को एक साथ मर्ज करके उसने जॉब दे दिया किसी को। तो ऐसा स्कैम बहुत सारा होता है, आप उससे थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। और बस वही था। और अगर कुछ आएगा तो मैं हूँ ही यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, व्यूज़ मिल करने के लिए, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। ठीक है, बस अगर आपको कुछ पूछना चाहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बस वही था। अगर आपको चैनल करना अच्छा लगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ एंड धन्यवाद।